पढ़ते हैं। कईयों को डर लगता है कि हम छोटे बच्चों को सत्संग में ले जा रहे हैं, कहीं ये महात्मा ना बन जाए। हम बेटी को लेके जा रहे हैं, कहीं ये ब्रह्मा कुमारी ना बन जाए। कहीं बहन जी की तरह ना ये अपने मन में ठान ले कि मैं भी समाज सेवा में रहूंगी, अपने जीवन को प्योर बना के रखूंगी, मैं किसी के पांव नहीं छूंगी, बल्कि सदा पूजनीय बन के रहूंगी, मैं विश्व की सेवा करूंगी। तो हमारी बेटी के मन में भी ना आ जाए। तो अगर किसी बेटी के मन में ये आ गया तो ये अच्छी बात है या गलत बात है? ये तो अच्छी बात है ना। किसी की बेटी, मीरा का सब हम इतिहास सुनते हैं, वो अच्छा लगता है या खराब लगता है? अच्छा लगता है ना। दूसरे की बेटी मीरा बनती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी बेटी मीरा बनने को तैयार होती है तो हम उसकी टांग खींचते हैं। तो ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? ये बहुत बड़ा महापाप करते हैं। कई समाज में हम ऐसा देखते हैं कि कुछ तो बेटियां शादी करना ही चाहती हैं, उनकी कर देना बहुत अच्छी धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह से करो, है ना। लेकिन कुछ बच्चियां बचपन से ही भक्ति में लीन रहती हैं, बस उन्हें प्रभु चाहिए, कोई और नहीं चाहिए दुनिया में, और जबरदस्ती हम उनकी शादी कर देते हैं। तो ये क्या किया हमने? जो गौ कोष सुनते हैं ना आप सब, ये सबसे बड़ा गौ कोष है। जो बच्ची शादी नहीं करना चाहती और आप किसी कसाई के हवाले उनको कर, कसाई है उसके लिए वो, क्योंकि वो जीवन चाहती है पवित्रता वाला। क्या वो पवित्र रखेगा जिसको आपने सौंपा है? वो चाहती है मैं प्रभु में लीन रहूं, उसे लीन होने देगा कोई? जब वो दुखी होगी ससुराल में तो आपके लिए दुआ निकलेगी उस बेटी की या बद्दुआ निकलेगी? बद्दुआ निकलेगी। तो ऐसी बद्दुआ कोई ना प्राप्त करे, नहीं तो कभी उससे आप पीछा छुड़ा नहीं सकेंगे। जो जिस रास्ते पे जा रहा है, अच्छे रास्ते पर जा रहा है, तो और अच्छा उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उसकी मदद कीजिए। बहुत अच्छा बेटी, हमने ये संकल्प, बहुत है वो माँ बाप जिन बेटियां ऐसा संकल्प लेती हैं समाज को सुधारने का, तो वो खुद कितनी महान होगी। ठीक है, तो आप भीम वाली बात जो बताई, संसार में देख रहे हैं ऐसा। चौथा कौन था? नकुल जी। नकुल जी ने क्या देखा? एक ही लाइन में 3 कुएं हैं, एक कुएं का पानी बराबर वाले में ना जाके जो दूर था उसमें जा रहा था। दूर वाले का आपस में लेन देन, जो पास में था उससे कोई मतलब नहीं, वो सूखा बस। तो कहने का भाव, आज हम देखते हैं परिवार में हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, लेकिन पड़ोसी से बहुत अच्छी बोलचाल है ना। कहीं पड़ोसी से बोलचाल भी खराब है, कहीं दूर के होंगे ना, दूसरे मोहल्ले के या दूसरे गांव के, उनसे हमारा बहुत अच्छा है। बल्कि काम हमारा किन से बनना है? रात बेरात में आगे पीछे कोई दिक्कत होगी तो घर वाले पड़ोसी काम आएंगे या दूर वाला काम आएगा? तो बना के किससे रखनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो परिवार, और सेकंड नंबर पे दाएं बाएं वाले हैं। ठीक है, वही तो हमारा साथ देंगे हरी भीड़ में। तो आज हो क्या रहा है? घर में माता जी बीमार है, बहन बीमार है, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, उनको देखने के लिए कईयों के पास फुर्सत नहीं, लेकिन बाहर जो फ्रेंड सर्किल है उसको जान देने के लिए भी तैयार है। घर में चाहे चूहे का लावा दिखा रहे हो रहा है ना ऐसा, सबके नहीं कह सकते लेकिन ज्यादातर। घर में सभी बहनें आपस में नहीं बोलती ना, तो भावज आपस में नहीं बोल, सास बहू नहीं बोलती, दूसरे की बहू अच्छी लग रही है और बहू को दूसरे की सासू अच्छी लग रही है, वो तो साथ में रहो तो पता चले कितने अच्छे हैं। दूर दूर से तो सभी अच्छे लगते हैं ना, लेकिन काम किससे चलना है? क्या दूर वालों से? अगर कुछ गड़बड़ भी है मेरी सासू के अंदर, मेरी बहू के अंदर कुछ गड़बड़ भी है, तो गड़बड़ को सही कौन करेगा?
पड़ोसी पड़ोसी तो और गड़बड़ कर देंगे, सही को भी ध्यान रखना। किसे करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? छोटी सी कहानी आपको प्रैक्टिकल सुना रहे हैं। देखिए, एक बार एक घर में बहू आती है, बहुत पढ़ी लिखी। आजकल तो सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं। घर में माता जी ने कभी रोटी बनाने का जोर नहीं दिया, कपड़े धोने का, घर के काम काज से मतलब फ्री बच्ची। तो ससुराल में क्या करेगी? नहीं कर सकती ना बेचारी। तो दोष किसका है? खास करके का नहीं, किसका है? कौन खाएगा बेटी को? माँ है ना। इसलिए सुनना भी करता है, तेरी माँ ने यही सिखाया, तो ये नहीं कहता तेरे बापू ने सिखाया। माँ को सुनना पड़ता है ना। इसलिए माँ ध्यान, छोटे बच्चों को भी सारे काम सिखाने चाहिए। हमारे यहाँ ब्रह्मा बिजनेस सिखाए जाते हैं। कई कहते हैं बच्चे स्कूल जाएंगे ना, उनको खाना देना पड़ता है, इसलिए हम क्लास करने नहीं आ पा रहे। बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है, इतना समझदार है कि 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं क्लास उसने पार कर ली। अब बुद्धि तो है, बुद्धिहीन तो नहीं है ना। इतना सब कुछ वो स्कूल में कर रहा है, क्या भोजन ले नहीं सकता वो अपने आप? क्यों नहीं ले सकता? हमने सिखाया है। आया, बेटे ने बस्ता रखा, कपड़े भी बाद में चेंज करना, बेटा पहले आ लो, मैं रोटी सेक रही हूँ गरम गरम, तो खा लो। आदत किसने डाली उसको? बच्चा तो तरक्की कर रहा है, लेकिन जब कभी आपकी तरक्की की बात आती है तो वही बच्चा क्या बन जाएगा आपके लिए? समाधान करने वाला या विघ्न डालने वाला? क्या बन जाएगा? विघ्न डालने वाला। आप कहीं सत्संग में जाना चाहती हैं, आप किसी और जरूरी काम से जाना चाहती हैं, जा पाएंगे? क्योंकि आदत ही कैसी डालती बच्चों को? अपने आप देने, है ना। नहीं तो बच्चों को क्या करना चाहिए? तो समझ जाए बच्चा, उनको सिखाओ, बेटा चमचे से ऐसे लिया जाता है, बेटा कटोरी में ऐसे डाला जाता है, बेटा बर्तन साफ ऐसे होते हैं। सारी चीज उनको सिखाई जाए तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खा सकते। तो अब तक नहीं किया, अब करना चालू कर दीजिए, नहीं तो आने वाला जो शेष समय आपके लिए बचा है वो भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप कहीं आ जा नहीं सकेंगे, और कुछ पाने के लिए तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो सिखाओ सारी चीजें कि आपके बिना भी, चलो आज तो आप हैं और कल को आप शरीर छोड़ दे तो कौन रोटी खिलाएगा उनको? तो आपकी आत्मा तड़पेगी या नहीं तड़पेगी? तड़पेगी ना। अब मेरे बेटे को भोजन कौन खिलाएगा मेरे, लेकिन बच्चे को पहले से आता हो करना, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, चिंता खत्म हो जाएगी, है ना। तो चिंता हमारे हाथ में है खत्म करना। 5-6 में क्या देखा? सहदेव ने क्या देखा? एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पहाड़ पर से छोटा सा कंकड़ लुढ़कता 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 नीचे से कुछ ऊपर एक तिनके के सहारे पर रुक गया। उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ये नीचे इतने बड़े बड़े बीच में पहाड़ टकराए टिल्ले, उनसे ना रुके, तिनके पर ही क्यों रुका? तो उसका जवाब उनको मिला कि सृष्टि कैसी है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। कहाँ से लुढ़कती हुई आ रही है? कौन से युग से? सतयुग से, है ना। त्रेता द्वापर कलयुग, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए इसको थामने के लिए, उनसे भी नहीं थमी। बड़े बड़े धर्म पिता आए, उनसे भी ये नहीं थमी। अब लास्ट में आकर के तिनके के सहारे पर ये रुक गए, जो डूबने से बच गए। वो तिनके का सहारा क्या है? आज संसार में कुछ मनुष्य आत्माएं, ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जिनके बल से ये संसार थमा हुआ है। जिस दिन वो आत्माएं चली जाएंगी ऊपर, उस दिन ये दुनिया आप देख ना सकोगे, ये जलकर भस्म हो जाएगी। और वो जो टाइम है इसका खत्म होने का, वो बहुत नजदीक है टाइम।
आप समाचार पत्रों में भी सुनते पढ़ते रहते होंगे। तीसरे विश्व युद्ध का हम इंतजार कर रहे थे, अब वो भी चालू है। कभी इतने आपने भूकंप, इतने जो प्रकृति के द्वारा ये सब सुनने में आ रहा है, कभी सुने थे? और आए दिन भूकंप आते रहते हैं, कहीं पानी नहीं तो कहीं पानी। अभी देखो पीछे क्या हालत थी, ये और ज्यादा बढ़ना है। ठीक है, तो ये दुनिया क्यों रुकी हुई है आज हम आपको बताएं। वो पिता परमात्मा सृष्टि पर आए हुए हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं धरा पर। अभी वो कार्य संपन्न नहीं हुआ है। ये संदेश विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं तक पहुंचना है। जब पूरे विश्व के मनुष्य को, आत्माओं को संदेश पहुंच जाएगा, जिस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड देखा गया है 147 देशों में ये संदेश पहुंच चुका है। भगवान धरती पर आ चुका है। आकर के क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। हाँ, गांव कुछ रह गए हैं, जितने कस्बे हैं, जितने सिटी है, राजधानी, सब में संदेश फैल चुका है। मोहल्ले कॉलोनी कोई रही होगी बात अलग है। आपके भगवान तो गांव का भी नंबर आ गया बताने के लिए। आप जब ऊपर जाएंगे तो आप ये ना कह के पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे कि